औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 है, नेचर ऑफ लाइट के हवाले से। उसका एक टॉपिक है न्यूटन रिंग्स। उनके पास पेपर्स में न्यूमेरिकल आए हैं इस टॉपिक के, इनका सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे पुराने पैकेजेस जो मैंने चैप्टर 9 में डाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, माइकलसन का, यंग का, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, इनके न्यूमेरिकल्स को आपने अच्छे अंदाज में देख लिया होगा। तो आज हम चैप्टर 9 में न्यूटन रिंग रह गया था, इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बड़ा इस पेज पर मैंने आपके सामने तारुफ बयान किया है न्यूटन रिंग के हवाले से। जो एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे चैप्टर 9 के अंदर, यहाँ पर न्यूटन ने ये प्रूफ किया है कि लाइट वेव है, लाइट इंटरफेयर करती है। और इसने अपने एक्सपेरिमेंट में पूरा एक सेटअप दिखाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक लेंस है, नीचे एक गिलास सरफेस है, ऊपर से लाइट मारी जाएगी और नीचे उसके रिजल्ट में रिंग्स बनेंगे। ये रिंग क्या होंगे? ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट रिंग होंगे, जो कि ये शो करेंगे कि लाइट इंटरफेयर करती है। तो ये बाकी बातें सब थ्योरी में पढ़ते रहेंगे, मुझे आज न्यूमेरिकल्स बताने हैं आपको, तो उसमें कुछ सिंबल्स यूज़ करेंगे। तो एक तो याद रखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर कि न्यूमेरिकल में जब भी इसकी बात हो रही होगी तो ये कैपिटल आर होगा, और ये लेंस जो यूज़ करेंगे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऐसे ही स्मॉल आर जब न्यूमेरिकल में बात हो रही होगी तो ये रेडियस ऑफ रिंग की बात हो रही है। स्मॉल आर फार्मूला जो ड्राइव हुआ है बाद में थ्योरी में, उसमें स्मॉल आर क्या है? रिंग का रेडियस है। ऐसे ही एन अगर फॉर्मूले में कहीं आ रहा हो तो एन नंबर ऑफ रिंग को शो कर रहा होगा, और टी थिकनेस को शो करेगी। थिकनेस किसकी? एयर फिल्म की थिकनेस। क्योंकि एक्चुअली जब हम बाद में टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि यहाँ लेंस और गिलास के बीच में जो एक मीडियम है वो एयर का है, एयर की एक फिल्म यहाँ पे बनी हुई है, इसलिए उसी थिकनेस को हम टी से शो करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी न्यूमेरिकल्स करते वक्त आपको बस ये सिंबल याद रखने हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग, टी क्या है, थिकनेस एयर फिल्म की, एन क्या, नंबर ऑफ रिंग। और अब जब न्यूमेरिकल आप करेंगे तो वो सवाल दो टाइप के आए हैं, या तो वो सवाल ब्राइट के लिए आएगा या वो सवाल डार्क रिंग के लिए आएगा। तो न्यूमेरिकल में इन दोनों के फॉर्मूलाज जो आप देखेंगे ये हमने बाद में थ्योरी में ड्राइव किए हुए हैं, इसलिए आप इनसे परेशान मत होइएगा। आप सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कीजिए, बस सवाल में ये पहचाने कि सवाल ब्राइट रिंग का आ गया है या डार्क रिंग का आ गया है। तो आइए आगाज़ करते हैं। तो आइए बेटा, पहले क्वेश्चन का आगाज़ किया जा रहा है अपने आज के इस पैकेज का। तो पेपर में सवाल कैसे पहचानेंगे? वहाँ पे रिंग का नाम लाजमी आएगा, न्यूटन रिंग लिखा हो ना लिखा हो, रिंग लाजमी लिखा होगा। रेडियस की बात हो रही होगी, ऐसी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो रही होगी, वेवलेंथ लैम्डा की बात हो रही होगी। तो ये पहचान अपनी बनाइए ताकि एग्जाम में उसके सवाल को पहचान पाएँ। अभी यहाँ पर जो मैंने आपसे पिछले पेज पे कहा था कि जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप पहले ये पिक करेंगे कि सवाल ब्राइट रिंग का है या डार्क रिंग का है। तो ब्राइट रिंग या तो कह देगा, और अगर सिर्फ न्यूटन रिंग लिखा हुआ है तब भी वो ब्राइट होगा, याद रखिएगा। डार्क के लिए लाजमी बोलेगा, ब्राइट के लिए नहीं बोलता तो ब्राइट होगा, और ब्राइट कह दे तब भी वो ब्राइट है। तो आए ये डिसाइड होने के बाद अब हम सवाल का डेटा बनाते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 14 रिंग की बात हो रही है, तो एन हमें दिया हुआ है 14, उसका रेडियस दिया हुआ है रिंग का। आप सवाल पढ़े आराम से। रेडियस ऑफ 14 ब्राइट न्यूटन रिंग इज 1 मिलीमीटर, यानी कि रिंग का रेडियस मैंने लास्ट पेज बताया था आपको, स्मॉल आर से शो करेंगे। 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, कन्वर्ट कर लिया मीटर में, 1000 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये कैपिटल आर से शो करेंगे, ये दिया हुआ 125 मिलीमीटर। और आखिर में हमसे क्या मांग रहा है? लाइट की वेवलेंथ जो इस सेटअप में लाइट यूज़ की जा रही है उसका लैम्डा क्या होगा। तो आए बढ़ते हैं आगे कि यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है ब्राइट रिंग की रेडियस का। तो ये आपको थ्योरी में याद करना है, ये ड्राइव करना है हमने। तो याद रखिए, ब्राइट रिंग का सवाल आएगा तो उसका रेडियस आर स्मॉल एन, यानी नीचे उसके एन होगा, इक्वल टू रूट एन माइनस हाफ इंटू लैम्डा आर। ये फॉर्मूला है जो आप थ्योरी में ड्राइव करेंगे, अभी आप इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे इस सवाल में। तो आइए एन को रख देते हैं 14 और दोनों साइड पे रख दिया। आर आपने रख दिया 125, उसमें से -3। लैम्डा आपको निकालना है, याद रहे पेपर में जो सवाल आएगा तो हो सकता है आपको आर मांग ले, लैम्डा दे दे, तो सवाल तब भी फॉर्मूला यही रहेगा, पेपर में आ चुका है। पहले इसको पुट करते हैं, R14 दिया हुआ -3, इसका एलसीएम ले लिया 28 - 1, आगे वाला ऐसे लिखा हुआ है। अब क्योंकि हमें लैम्डा निकालना है वो रूट के अंदर आ रहा है तो इसकी स्क्वायरिंग कर दी गई, स्क्वायर करा
तो रूट पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, उल्टा पे स्क्वायर लग गया। आगे 27/2 13.5 हो गया, आगे वाला ऐसे लिखा हुआ है, हमें एंड में लैम्डा निकालना है। तो आपने इसका स्क्वायर ला, एक्सपोनेंशियल -6 हो गया, वो वैल्यूज नीचे आके क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब इनको जब डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 5.92 एक्सपोनेंशियल -7 मीटर। तो आखिर में इसको एंगस्ट्रॉम में ले जाएंगे, जैसे हम बाकी न्यूमेरिकल चैप्टर 9 में लेकर गए हैं, क्योंकि 10⁻7 एक बहुत छोटा यूनिट है, तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर है। तो अब इसको नीचे ले आए, 1 मीटर में 1 मीटर में 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे। तो बराबर मीटर को हटाया और इस वैल्यू को 10⁻10 से डिवाइड कर दिया, तो आखिर में आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आ गया है 5890। ये आपका लैम्डा आ गया है। आप इस सवाल को आराम से बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। थोड़ा आज के पैकेज का सेकंड क्वेश्चन आ गया है। आपको पहले जो सवाल कराया ब्राइट रिंग का कराया था, अब सवाल आ गया डार्क रिंग का। तो बात समझ में आ गई होगी कि ब्राइट और डार्क में खाली फॉर्मूला चेंज होगा रेडियस का, बाकी सारा काम वही हो रहा है। तो डेटा बनाते हैं सवाल का। 12th रिंग की बात हो रही है तो N12 हो गया। 12th रिंग का रेडियस दिया हुआ है तो R12 1 मिलीमीटर हो गया, कन्वर्ट कर लिया मीटर में। आगे सवाल में लैम्डा यहाँ दिया हुआ है 5890 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में ले आए, 10⁻10 मीटर हो गया। बाद में सॉल्व करा तो 5.89 एक्सप्रेशन -7 मीटर, 0.0 के बाद था यहाँ लेकर आए तो पावर 3 ऐड हो गई इसके अंदर। आखिर में हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर मांग रहा है। चेंज क्या है, डार्क की वजह से फॉर्मूला चेंज आएगा रेडियस का, एन लैम्डा आर रूट के अंदर आ जाएगा। n-12 था ब्राइट में, डार्क में खाली क्या रहेगा, एन लैम्डा आर। तो आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज को रखते हैं। एन को 12 रख दिया दोनों साइड पर, लैम्डा पुट कर दिया, आर निकालना है। आर इस 12 की वैल्यू दी हुई 1 एक्सप्रेशन -3 रख दी, स्क्वायरिंग कर देंगे, लेफ्ट पे स्क्वायर आ गया, राइट पे रूट कैंसिल हो गया, और अब ये मल्टीप्लाई -6 होने के बाद नीचे डिवाइड हो गई ये वैल्यू, और आखिर में आपका कर्वेचर का आंसर आ गया है 0.1414 मीटर। आप आराम से इस सवाल को दोहराइए। इन सवालात में डार्क रिंग का न्यूमेरिकल अगर आता है तो फॉर्मूला आपका फिक्स है, और इससे पहले मैंने ब्राइट का कर लिया। चलते हैं आगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। आज के पैकेज थर्ड क्वेश्चन, अब फॉर्मेलिटी पूरी होगी, बस खाली ब्राइट और डार्क के जो फॉर्मूलाज हैं रेडियस के वो आपको याद रखने हैं रिंग के। बाकी ये न्यूमेरिकल भी आसान सा है कि यहाँ डायमीटर दिया हुआ है 10 ब्राइट न्यूटन रिंग का, डायमीटर को अब हाफ करेंगे रेडियस मिल जाएगा। सवाल ब्राइट का आ गया है। आखिर में एक चीज़ मांग रहा है थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, इसलिए मैंने ये सवाल आपको दिखाया है कि बाद में आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक थिन फिल्म बनती है एयर की, यहाँ पर इस सवाल में उसकी थिकनेस भी मांगी जा रही है। तो आए सवाल को पढ़ते हैं और इसका डेटा बनाते हैं। 10th रिंग की बात हो रही है तो N10 हो गया, डायमीटर में दिया हुआ है 10th रिंग का, लैम्डा में सवाल में दिया हुआ है, कन्वर्ट कर लेंगे, इसको मीटर में ले आएंगे। आखिर में आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर मांग रहा है और थिकनेस मांग रहा है T। चलते हैं आगे। पहले हमने लगा दिया ब्राइट रिंग वाला, यानी जो पहला क्वेश्चन किया था पूरा वाला फॉर्मूला लगा दिया ब्राइट रिंग का रेडियस, लेकिन गिवन हमें डायमीटर है तो ऐसे एग्जाम में हो सकता है आप पहले डायमीटर को 2 से डिवाइड कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस। जैसे ही आपको रेडियस मिल जाए पुट कर दें फॉर्मूले में लाकर। अब सारा काम क्वेश्चन 1 की तरह होगा कि हमें कर्वेचर निकालना है, स्क्वायरिंग करी, एलसीएम ले लिया, 19/2 डिवाइड करा 9.5, आपने ये मल्टीप्लाई और नीचे क्या होगा डिवाइड, इसका स्क्वायर खोला। तो ये आप कैलकुलेशन खुद कीजिएगा आराम से कि आपका आंसर आ गया 1.11 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आने के बाद जो नई चीज़ मांग रहा है थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको अब तक नहीं बताया था, तो ये थ्योरी में आपने पढ़ना है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला थ्योरी में और दिया गया है, आप वो लगा लें पार्ट डिफरेंस वाला, या इसको लगा दें R²/R। स्मॉल r भी आपको दिया हुआ है सवाल में, अभी निकाला है 0.0025। बड़ा R आपने अभी निकाला कर्वेचर, इन लोगों को लाके यहाँ रखें, 2 मल्टीप्लाई नीचे के डिवाइड हो गया, और आखिर में थिकनेस आ गई एयर फिल्म की 2.8 एक्सपोनेंशियल -6 मीटर। यानी अगर सवाल में थिकनेस मांगता है तो ये काम एक्स्ट्रा आपको करना होगा, और अगर नहीं मांगता तो आपका सवाल कल्चर पे ख़त्म हो जाएगा। हम चलते हैं आगे। बड़े आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस सवाल में यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। प्रीवियस 3 क्वेश्चन में एंगल की बात नहीं हो रही थी, तो याद रखें वहाँ पर हम वर्टिकल एक्सिस से ऊपर से लाइट को मार रहे थे बिल्कुल उसके पैरेलल, तो वहाँ पर इसलिए एंगल 0 डिग्री बन रहा था। आप जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा डायग्राम देखकर कि लाइट बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। लेकिन इस सवाल में यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल अगर आपको दे दिया है तो रेडियस का जो फॉर्मूला है वो चेंज होगा। तो आए सवाल को आगे बढ़ाते हैं।
बेटा यहाँ पे 5वें रिंग की बात हो रही तो n5 हो गया, लैम्डा आपको दिया हुआ 5.89 एक्सपोनेंशियल -7 मीटर, डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर से बाद में रेडियस निकाल लेंगे। जो चेंज आ रहा है वो थीटा में दिया हुआ है 30 डिग्री, हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो याद रखिए जो फॉर्मूला था डार्क रिंग वाला वही यूज होगा, बस डिवाइड में क्या लगा देंगे, कॉस थीटा। ये कॉस थीटा आपको वहां लगाना है जहाँ पे आपको एंगल दिया जाएगा। तो एंगल यहाँ पे आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं, डायमीटर से पहले रेडियस निकाल लिया, उसके बाद जाके फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे और एंगल की जगह 30 डिग्री रख दिया है। इसको आराम से आपने स्क्वायरिंग करनी है। तो जो मेरा असल काम था इस वाले दिखाने का वो ये था कि अगर क्वेश्चन में एंगल दिया जाए तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, पर रूट के अंदर डिवाइड में क्या लगा देंगे, कॉस थीटा। प्रीवियस 3 क्वेश्चन में एंगल क्या था, 0, और कॉस 0 क्या होता है, 1, इसलिए उसको हम मेंशन नहीं कर रहे थे फॉर्मूले के अंदर, न्यूमेरिकल में बार बार ही वो कॉस डिवाइड में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हम इसको 30 डिग्री की वजह से कॉस लेंगे, ये रूट के अंदर है, बाकी काम पूरा वैसे ही होगा और आंसर आ गया 5.96 मीटर। अब इसको आराम से देखिए। और एक बात और याद रखें कि ये सवाल भी डार्क के लिए आया हुआ है, तो डार्क के नीचे कॉस लगा दिया। अगर ब्राइट के लिए आया तो ब्राइट के फॉर्मूला ऊपर आएगा, बस डिवाइड में क्या लगा देंगे, कॉस थीटा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज न्यूटन रिंग के न्यूमेरिकल्स जो पास्ट ईयर में आए हैं उनका सोल्यूशन पेश किया है। और मैं यहाँ पर बात वाज़ेह कर दूँ कि अगर आप इन 4 न्यूमेरिकल्स को अच्छा कर लेते हैं तो पास पेपर में सवाल अगर कभी भी न्यूटन रिंग का आया होगा तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप बस इनको समझ के करें, समझ के करें कि स्मॉल आर कैसे बन रहा है, कैपिटल आर कैसे बन रहा है, लैम्डा कैसे लिया जा रहा है, बाकी ब्राइट का है डार्क का है पहचान करें, फॉर्मूला याद करें, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।